चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है प्रूव दैट द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स। कहने का मतलब जो है यह एक क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और ये रहा इसका जो है डायगोनल। ठीक है, तो आपसे प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है कि अगर इसके जो डायगोनल्स का स्क्वायर का सम जो है इक्वल है इसके सभी साइड्स के स्क्वायर के सम के। ठीक है, कहने का मतलब जो है हमें प्रूव करना है कि ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, हमें इसी को प्रूव करना है। ठीक है, तो चलते हैं, थोड़ा सा गिवन में क्या दिया उसको लिख लेते हैं। चलिए, तो गिवन जानते हो कि ये पैरेललोग्राम जो है ए बी सी डी, जिसमें क्या आप जानते हो कि ए बी जो है पैरेलल है। आप जानते हो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होता है, पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, और इक्वल होता है अपोजिट साइड्स, ये भी जानते हो। तो ए बी इक्वल है डी सी के एंड ए डी इक्वल है बी सी के। ठीक है, तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए जो है एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वह क्या है कंस्ट्रक्शन कि आपको जो है पॉइंट ए से, ये जो पॉइंट ए है इससे क्या है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस सी डी पे। चलिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, इसका नाम देता हूँ एल। तो हमें जो है क्या किया है, ड्रॉ किया है क्या, ए एल परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, और ये पॉइंट डी जो दिख रहा है इससे भी हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किस पे, ए बी पे। जब इसको फर्दर एक्सटेंड करोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे इसका नाम रख दो एम। ठीक है, एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब प्रूफ पे चलते हैं। अब कंस्ट्रक्शन हो गया, जितना काम करना था कर दिया, अब चलते हैं प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जानते हैं 90, यहाँ भी 90, इधर भी 90। ठीक है, तो आप देखो हम आते हैं किस ट्रायंगल में, ए एम डी में, एम ट्रायंगल एम ए डी, पागल वाला। ठीक है, एम ए डी में। तो आप देखो ये ऐसा लिखा ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर, इस स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है सबसे बेस्ट होता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई करें कौन से ट्रायंगल में, मैड में। तो इसकी हाइपोटेनस क्या हो गया हमारा, ए डी स्क्वायर और ये अदर टू साइड का स्क्वायर, मतलब जो है आपका जो है ए डी स्क्वायर इक्वल हो गया ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर। ठीक है, अब आइए इस ट्रायंगल में एम बी डी में, ट्रायंगल जो है एम बी डी में, तो यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मूला है, तो ये हाइपोटेनस रहा और ये दो साइड आपका। तो आपका बी डी जो है बी डी स्क्वायर इक्वल है डी एम स्क्वायर, अब यह देखिए ये हमारा बी एम जो है क्या इक्वल है आपका ए बी प्लस, यहाँ पे लिख रहा, किधर लिख दूँ, चलिए यहाँ पे आपका जो है बी एम इक्वल है एम ए प्लस ए बी के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बी एम की जगह ए एम प्लस ए बी। ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा आपका डी एम स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ठीक है, अब यहाँ देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर और ये ए डी के स्क्वायर है, क्या इसके बदले में लिख सकता हूँ? तो देखिए थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर रहा हूँ तो आपको फील हो जाएगा। बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2 ए एम इंटू ए बी।
तो इसके बदले जो है, इसके बदले क्या हम AD लिख सकता हूँ? चलिए, तो BD जो है स्क्वायर इक्वल किसके हो गया? AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ AM इंटू AB। ठीक है, अब देखिए इसमें रफ भी करना है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो आपका रहा BD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ AM इंटू AB। ये रहा हमारा इक्वेशन 1। इसको मान लेते हैं, तो इसको घेर देते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको रफ करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आते हैं कौन से ट्रायंगल में? अब आते हैं हम लोग ट्रायंगल में ADL। ठीक है, अब आइए ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ देना आगे लिखने के लिए। ठीक है, ट्रायंगल ADL में देखो यहाँ पे 90 का फॉर्मूला है, तो ये रहा आपका हाइपोटेनस और ये अदर 2 साइड्स। मतलब ADL में जब हाइपोटेनस आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपका AD स्क्वायर इक्वल होगा DL स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। ठीक है, और फिर से अब आ जाओ ट्रायंगल ALC ट्रायंगल में, तो यहाँ पे 90 बन रहा है, तो आपका रहा AC स्क्वायर इक्वल टू जो है AL प्लस, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आप CL लिख रहे हो तो CL लिखने से हमें कोई प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है, तो क्या जो है आप CL के जगह लिख सकते हो CD में से। अगर आप CD में से इस DL को घटा देते हो तो क्या आपका CL मिल जाएगा ना। देखो ये टोटल रहा, हमको रिक्वायरमेंट है CL के यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ठीक है, लेकिन अगर CL की जगह पे हम CD माइनस DL घटा दे तो इसके बदले ये है, होगा कि नहीं होगा एकदम। तो हम यहाँ लिखते हैं CD, जानते हैं CD क्यों ले रहा है, क्योंकि CD जो है एक साइड मिल जाएगा इसलिए, तो CD में से DL को घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये रहा हमारा AC स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DL स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ CD इंटू DL। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है आपका, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे तो आपको फील हो जाएगा। AC स्क्वायर इक्वल टू DL स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ CD इंटू DL। तो देखो यहाँ पे AD स्क्वायर इक्वल है DL स्क्वायर प्लस AL, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें है ही नहीं, इसमें है नहीं, तो इसको रिमूव करते हैं। तो इसके बदले क्या लिखते हैं AD स्क्वायर, क्योंकि इक्वल है, तो आपका AC स्क्वायर इक्वल है AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ CD इंटू DL। तो इसको ऊपर लाते हैं, तो आपका हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ CD DL। ठीक है, ये रहा हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देखना ये कुछ टर्म्स और ये टर्म्स इसमें दिख नहीं रहा है, इस प्रूफ जो करना है उसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो हमें क्या करना है, इस 2 को हटा देना है। हटा देंगे तो अपना काम कुछ लगभग बन जाएगा। तो इसको हटाने के लिए जो है कैंगुरेंस ऑफ ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, वह इस ट्रायंगल ले रहे हैं AMD, तो यहीं पे लिख रहा हूँ ट्रायंगल, नाउ ट्रायंगल AMD एंड ALD, ट्रायंगल ALD में। ठीक है, तो देखो AMD
एंगल AMD इक्वल है ALD 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखना, उसके बाद जो है आप जानते हो पार्लेलोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। ठीक है, पैरेलल होती है। तो अगर हमने AB को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है तो अभी भी ये पैरेलल है किसके, CD के, तो ये पैरेलल है। और AD जो है हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो रहा ये एंगल जो है, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का जो है ये एंगल अल्टरनेट्स इक्वल हो जाएगा। मतलब जो ट्रायंगल जो है एंगल MAD इक्वल है ADL के, ADL के। ठीक है, ये अल्टरनेट से, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब देखना AD जो है इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल दोनों में सेम है, AD इक्वल है AD के, ये ऑलरेडी क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल कौन सा है, जैसे हमारा M हुआ और इस ट्रायंगल में भी क्या हुआ, L हुआ, और उसके बाद जो है M होगा इस ट्रायंगल में A, इसमें A तो इसमें A तो इसमें D। ठीक है, इसमें D, MAD लिखिए, ओके, MAD। उसके बाद LD तो LDA लिखिए इसमें। तो क्या है, ये आपका कैंगुरेंस है, किससे, आपका AAS से कैंगुरेंस है। जैसे ही दो ट्रायंगल्स जो है कैंगुरेंस हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है, सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाता है। जो हमें रिक्वायरमेंट है उसी पे फोकस करेंगे। तो आपका AM जो है और DL इक्वल हो गया, AM इक्वल हो गया आपका DL के। ठीक है, CPCT से। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, तो रहा आपका AM इक्वल DL, तो यहाँ पे मैं BD लिख रहा हूँ, तो BD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए AM जो है इक्वल है DL के, AM इक्वल है DL, AB कहाँ है, AB ये रहा, तो AM की जगह आप DL लिखिए, AM की जगह DL, क्योंकि AM इक्वल है DL के, यहाँ पे DL लिखिए। क्यों कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, DL और AB को एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, और इस AC पे आइए, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ होता है CD और DL। तो देखो CD जो है इक्वल है AB के, ठीक है, और DL हल ही है, तो इसको DL इंटू AB लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, ये दोनों इक्वेशन को मान लेते, इक्वेशन जो है ये आपका 3 हो गया और ये इक्वेशन मान लेते 4, ये 3 और 4 को LHS को LHS साइड, RHS को RHS साइड में, दोनों के LHS को ऐड कीजिए और दोनों के RHS को ऐड कीजिए। चलिए, तो आपका आ गया BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये देखिए ये 2 टाइम्स ऑफ AD। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके जगह AD है, AD लिख दिया, ठीक है, AD स्क्वायर, इसको भी AD लिखिए, कोई बात नहीं है, आपको आगे थोड़ा सा क्लाइन स्टेप बढ़ जाएंगे थे, AB स्क्वायर, ठीक है, और 2 टाइम्स ऑफ जो है DL और AB, और AD हो गया, CD हो गया, माइनस 2 टाइम्स ऑफ जो है DL AB हो गया। तो यहाँ देखिए, तो ये आपका आ गया BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू AD रहने दीजिए। ठीक है, AD स्क्वायर। अब देखिए, एक AD की जगह AD इक्वल है BC के, तो यहाँ पे BC इसमें है लेकिन इसमें BC नहीं है, तो क्या इस AD की जगह BC लिख सकते हैं? हाँ जी, BC लिख दीजिए, AB लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है ये दोनों इक्वल है, तो इसको काट दीजिए और यहाँ पे CD स्क्वायर। तो यही ना आपको प्रूव करना था, इसको रीअरेंज कर दोगे तो आपको दिख जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, तो दो हमको यही प्रूव करना था, प्रूव कर दिया। चलिए नोट कीजिए।